ओके, सो कल हमने अरेनियस ने जो एसिड बेस और सॉल्ट के लिए जो डेफिनेशन दी थी दैट वी हैव डिस्कस्ड, राइट। अब आज हम और आगे बढ़ेंगे। दिस वी हैव सीन। अब साथ साथ में ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम 6.12 क्या बोल रहे हैं? व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। मतलब हमें बोला ही गया है कि एसिड गिवन है और तुम्हें क्या करना है, बेस क्या होंगे उनके, एसिड के क्या होंगे कॉन्जुगेट बेस, बेस के क्या होंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो बोला है कि एसिड गिवन है, एसिड गिवन है मतलब हमें पता है एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो प्रोटॉन डोनर है, हाँ देता है। सो इसमें से हम प्रोटॉन निकाल लेंगे H प्लस, तो बचेगा क्या F माइनस, H प्लस निकल जाएगा तो F माइनस ही बचेगा। इसमें से चला गया तो HSO4 जीरो था लेकिन H प्लस चला गया तो माइनस, एंड वहां से चला जाएगा तो CO3 माइनस था पहले से तो -2। डन, सिंपल है। ओके, तो ये हो गए उसके कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.13 राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेसिस। मतलब बेस है और हमें क्या करना है, एसिड बनाने हैं। अब बेस है, बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो डाल दो उसमें एक एक H प्लस। सो NH2 है तो NH3 हो जाएगा और -1 और +1 0 हो जाएगा। देन NH3 है तो NH4 हो जाएगा, 0 था तो +1 हो जाएगा। और HCOO है तो H2COO हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ना लेके हम ऐसे लिखेंगे HCOOH, माइनस था +1 0। डन। तो ब्रॉन्स्टेड बेस गिवन है तो एसिड देखो ये बन गया मिथेनोइक एसिड। अंडरस्टूड? ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट 16.14 ओके, सो the species H2O, HCO3, HSO4 and H3 can act as both acids and base। तो बताओ भाई, नहीं वापस वेरी इजी, राइट। ओके, क्या करना है कि अगर H2O है वो अगर बेस है तो उसका एसिड क्या होगा, क्या होगा H3O प्लस। बेस है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो H3O प्लस, करेक्ट। और अगर एसिड है तो क्या होगा, OH होगा और साइन माइनस। तो H2O में से एक H चला गया तो OH रह गया और 0 था उसमें से एक प्लस चला गया मतलब -1 हो गया। ओके, देन वैसे ही सेम दूसरा, ओके क्या था HCO3 माइनस। तो अगर ये एज एसिड वर्क कर रहा है तो क्या होगा, एसिड वर्क कर रहा है प्लस निकाल देगा, एसिड मतलब प्रोटॉन डोनर, तो क्या होगा CO3 और -1 तो था ही और एक निकल रहा है मतलब -2। और अगर बेस की तरह वो करेगा तो मतलब H प्लस लेगा तो H2CO3 -1 +1 0। डन। नेक्स्ट HSO4 माइनस। तो अगर एसिड है तो SO4 माइनस था और एक और -2, वेरी गुड। और अगर बेस हो तो H2SO4 साइन न्यूट्रल, -1 +1 0। एंड लास्टली NH3, तो एसिड है तो NH2 और H प्लस चला गया, 0 था तो -1 हो जाएगा, -1 और से माइनस।
और अगर बेस होगा तो NH4 H प्लस लेगा तो हाँ। NH4 प्लस प्लस। डन, सिंपल है, दैट्स इट। ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ अब हम देखते हैं, तो ये हमारे कौन से थे? ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, एसिड्स एंड बेस। पहले हमने क्या देखा? अरेनियस एसिड्स एंड बेस कंसेप्ट। उसमें क्या था? उसने बताया था कि एसिड H प्लस डोनर होते हैं, लेते मतलब दे देते हैं, और बेस जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। नहीं, ऐसा उसमें नहीं था। मतलब उसमें उसने बस सिंपल ही बोला था कि एसिड अगर H प्लस होता है तो एसिड होता है, और OH होते हैं तो बेस होते हैं। यस, कि कोई भी सब्सटेंस हो उसको तुम पानी में डाल दो और H प्लस रिलीज करे तो वो एसिड था सब्सटेंस, और अगर OH माइनस रिलीज करे तो वो जो डाला था वो क्या था? बेस था। फिर वहां पे एक लिमिटेशंस आ गई कि भाई किसी में OH माइनस है ही नहीं तो वो रिलीज कैसे करेगा? जैसे कि एमोनिया, वो है तो बेस, लेकिन उसको पानी में डाल दो तो वो OH माइनस रिलीज करेगा नहीं। उस केस में क्या? तो उस केस में फिर वो लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ब्रॉन्स्टेड, लॉरी ने नया डेफिनेशन दिया कि अगर प्रोटॉन डोनर है तो एसिड, और प्रोटॉन ही एक्सेप्टर है, OH माइनस की जरूरत ही नहीं है। प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या हो गया? बेस। डन। अब एक तीसरी डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लुईस एसिड एंड बेस। कौन सा? लुईस एसिड एंड बेस। तो लुईस एसिड एंड बेस में भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे बात शुरू हो रही है बेस से, और ये कुछ दे रहा है। जनरली बेस लेता है, लेकिन ये दे रहा है। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। अब तक बेस क्या लेता था? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ पर डोनर है वो। अब प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था तो प्रोटॉन तो दे नहीं सकता वो, तो नहीं तो फिर सब मिसमैच हो जाएगा कि कौन सी डेफिनेशन कब लगाए। तो अभी H प्लस भी अगर नहीं मिल रहा है, कई केस में हमें H प्लस पता ही नहीं चल रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है या H प्लस एक्सेप्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता कर सकते हैं कि जो बेस होंगे वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? डोनर रिलीज करेंगे, और जो एसिड होंगे वो प्रोटॉन के डोनर है लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर है। याद रहेगा? पक्का? यही है लुईस एसिड एंड बेस। लुईस ने क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास अगर वहां OH माइनस नहीं था तो इन लोग ने कुछ सॉल्यूशन दिया। अब बोल रहे तुम्हारे पास H प्लस की भी डेफिनेशन नहीं है, H प्लस भी पता नहीं चल रहा है, तो भाई और एक रास्ता है क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर देख लो। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर रिलीज हो रही है दैट इज बेस, और एक्सेप्ट हो रही है दैट इज एसिड। Understood? Okay. So G.N. Lewis in 1923 defined an acid as a species which accepts the electron pair. Acid कौन है? Which accepts the electron pair, and base which donates the electron pair. As far as bases are concerned, there is not much difference between Bronsted and Lowry and Lewis concept. जब तक हम बेस की बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं। क्यों डिफरेंस नहीं होगा? क्योंकि वहां H प्लस लेने की बात थी। ओके, वहां क्या थी? ब्रॉन्स्टेड लॉरी में H प्लस लेने की बात थी। तो जब H प्लस लेंगे ना तब हमें इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा। हमेशा लेन देन से ही केमिकल रिएक्शन चलती है। अगर तुम कुछ दे रहे हो तो लेना भी पड़ेगा। जैसे कि हमारा सोडियम है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब तो उसके पास प्लस चार्ज आ रहा है कि Na प्लस बन गया। पहले Na ही था, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तब जाके उसके सिर पर एक चार्ज आया प्लस। ओके, तो यहां पर भी चार्ज आया मतलब क्या है? चार्ज मतलब वो क्या डिनोट करता है कि भाई वहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, किसी के सिर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, SO4 CO3-2, मतलब क्या कि उसके पास ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अंडरस्टूड? ओके, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कम क्वांटिटी में है, वही पॉजिटिव है। ओके, सो बेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम जैसा ही कह सकते हैं हम। However, in Lewis concept, many acids do not have proton. तो ये जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड का भी लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं कि कई एसिड ऐसे थे, हमने तो बोल दिया कि जो प्रोटॉन डोनेट करे उसको एसिड बोलते हैं। प्रोटॉन हुई ना तो क्या डोनेट करेंगे? तो फिर वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे किसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, However,
In Lewis concepts, many acids do not have a proton. So a typical example is reaction of electron deficient species BF3 with NH3. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए BF3 को, और विद दी एमोनिया, ओके, इन दोनों की रिएक्शन करवाए। BF3 डज नॉट हैव अ प्रोटॉन, BF3 के पास है क्या, दिख रहा है H? है ही नहीं, तो क्या वो प्रोटॉन डोनेट करेगा? है ही नहीं, तो डोनेट क्या करेगा? ओके, सो BF3 डोनेट कर सकता नहीं है, बट स्टिल एक्ट्स एज एन एसिड। भाई एसिड कैसे है? एसिड अगर हम अरेनियस की डेफिनेशन देखें तो भाई तुम्हें डाल दे अगर पानी में और H+ रिलीज करो तो एसिड है। तो BF3 को पानी में डालेंगे तो H+ तो रिलीज नहीं कर सकता, होगा तो रिलीज करेगा, अरेनियस के तो नहीं होगा। लॉरी ब्रॉन्स्टेड से देखें तो तुम अगर H+ डोनर हो, प्रोटॉन डोनर हो, तो तुम एसिड हो, वो भी नहीं कर रहा है, फिर भी वो एसिड है। किस तरह से? क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्टर है। समझ में आया? एक एक लेवल पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, बट स्टिल एक्ट्स एज एन एसिड, reacts with the NH3 by accepting its lone pair of electrons. The reaction can be represented by BF3 plus NH3, जो लोन पेयर है, देखो ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है वो ये ले लेगा, ओके, तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी, BF3 और लोन पेयर शेयर हो गई और ये NH3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब डेफिशिएंट मतलब कमी होना, लेस, ओके, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी कौन कौन सी? AlCl3, उनको इलेक्ट्रॉन, ये सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, AlCl3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, CO+3 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, +2 वाले +1 +2 +3 वो सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग इलेक्ट्रॉन देके ही तो प्लस बने हैं, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तभी तो वो प्लस बने हैं, मतलब उनको वापस तुम इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ले लेगा वो, अंडरस्टूड? सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तब जाके वो सोडियम प्लस बना, अब तुम सोडियम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो तो ले लेगा कि हाँ भाई मेरे पास तो ऐसे भी है, जगह तो है, ऐसा नहीं है कि फुल, ओके, लाइक दैट। So can act as a Lewis acid while species like H2O, NH3, OH- etc. which can donate a pair of electron, मतलब H2O pair of electron donate कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो H2O में O है उसके पास लोन पेयर है, ओके, जो NH3 है वहां पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो OH- है अगेन O के पास लोन पेयर है। वो कैसे होती है? ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन, ओके, कि भाई कोई भी हो, H2O है, सो से H, दो O है, ओके, तो H और यहाँ पर O और यहाँ पर, डन, तो H2 है, ओके, O H H, ओके, से O, H और H, H2O बन गया। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 6, तो भाई 6 है, सॉरी 8, तो मतलब टोटल 2 और 6, ओके, तो 2 और 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। हाइड्रोजन के एक एक, तो यहाँ एक, यहाँ एक, तो ये एक और ये एक के बीच में बॉन्ड बन गया, ये एक और ये एक के बीच में बॉन्ड बन गया, तो दो पेयर है लोन पेयर की, ये दो, एक पेयर और ये दूसरी पेयर, दो लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसके पास? H2O में O के पास। वैसे ही OH है, OH-, ओके, तो OH- भी वही होगा ना, क्योंकि O और यहाँ पर H, अभी इसके भी 6 लिखने हैं, तो ये तो 1 हो गया, ओके, देन 2 3 4 5 एंड 6, डन। तो हम इसको लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये है -1 और ये है लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर है और वापस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सब में ही नाइट्रोजन NH3 हमने बोला, तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन मतलब क्या? 7 मतलब क्या है? 2 और 5, 2 और 5 मतलब क्या? 1 2 3 4 5, 3 बॉन्ड बनाता है वैसे हमें पता है, तो ये 5 ड्रॉ कर लिया हमने, ओके, और अब किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, मतलब 3 हाइड्रोजन है तो हम ऐसे बनाते हैं, नाइट्रोजन 1 2 3 और 4 5 ऐसे बना दिए। तो ये जो है यहाँ पे एक H, एक H, एक यहाँ पे एक H, एक, सबका बन गया। अब ये बॉन्ड बना रहा है, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, फिर भी ये रह गए, तो आ गया ना लोन पेयर। दैट्स व्हाई लोन पेयर डोनेट कौन कर सकता है? जिसके पास हो वो डोनेट कर सकता है। भाई ये डोनेट कर सकता है तो ये बेस है,
H2O डोनेट कर सकता है तो वो भी बेस है, OH माइनस डोनेट कर सकता है तो वो भी क्या है, बेस है. डन. ओके, बस दैट्स इट. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट अगेन वी विल सी. Classify the following species into Lewis acid and Lewis base and show how these act as such. तो भाई लुइस एसिड और लुइस बेस में डिफरेंशिएट करना है हमें. पहला है OH माइनस. तो OH माइनस तो अभी हमने बोला, OH माइनस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो देगा, है मतलब क्या करेगा, देगा. और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे वो क्या होंगे, बेस. तो भाई पहला क्या है, बेस. दूसरा है F माइनस. F माइनस मतलब भी क्या कि भाई उसके पास एक एक्स्ट्रा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज. माइनस चार्ज कब आएगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा. तो इलेक्ट्रॉन तुम गेन करोगे तभी तो माइनस आएगा, लूज करोगे तो प्लस आएगा. तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब उसके पास भी पेयर होगी तो वो डोनेट करेगा. डोनेट करेगा मतलब क्या है, बेस. देन H प्लस. अब देखो H प्लस है तो H प्लस के पास लोन पेयर कहाँ होती है, H तो H है भाई और उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक. अब ये एक इलेक्ट्रॉन भी उसने किसी को दे दिया तब जाके तो वो बना H प्लस. कहाँ है एक भी इलेक्ट्रॉन, तो बाकी नहीं, एक ही था वो तो दे दिया. तो वो दे सकता तो नहीं है. H प्लस दे सकता है क्या, नहीं. H प्लस क्या कर सकता है, ले सकता है. तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उनको क्या बोलेंगे, एसिड. तो वो एसिड हो जाएगा. एंड BCl3. तो BCl3 में यू हैव टू चेक कि BCl3 में लोन पेयर बन रही है या नहीं बन रही है. ओके, तो BCl3 में तुम्हें देखना पड़ेगा, तो बोरोन क्या गिनना पड़ेगा तुम्हें. ओके, सो डायरेक्टली हम यहाँ से ही देख लेते हैं. इट वर्क्स एज एन एसिड, इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये एसिड क्योंकि जो है मतलब पेयर नहीं बन रही होगी. देख लेते हैं. बोरोन मतलब कौन सा, 5. यस, तो बोरोन मतलब 5, तो बोरोन आ गया. अब 5 मतलब क्या, 2 और 3. ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, 1 2 और 3. और अब कितने हैं, क्लोरीन है, कितने हैं, 3 है. तो क्लोरीन एक होगा, वो होगा 17. तो मतलब 2 8 और 7. तो यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो ये 1 2 3 4 5 6 7. ओके, वैसे ये एक क्लोरीन और फिर यहाँ पर एक क्लोरीन हो गए 7 8. डन. तो अब इन लोग ने भाई बॉन्डिंग कर ली, ये बॉन्डिंग कर ली, इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, इन्होंने बॉन्डिंग कर ली. है क्या लोन पेयर इसके पास, लोन पेयर है नहीं, मतलब वो किसी को दे सकता नहीं है. दे सकता नहीं है तो ले सकता है. तो जो लेता है लोन पेयर वो क्या होता है, एसिड. सिंपल, समझ में आ गया. यू हैव टू, जब ना पता हो तो तुम्हें ऐसे ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा हर बार. अंडरस्टूड, सिंपल था. नेक्स्ट थियरी देखते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस. भाई वही थियरी है अभी जो हमने इससे पहले आयोनाइजेशन देखा था, जिसमें हमने बोला कि एक सब्सटेंस है उसको पानी में डालो, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन का डिफरेंस भी देखा था हमने. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सब हमने देखा. सेम वो है, सेम. ओके, आयंस बन रहे हैं, दैट्स इट. सो आयोनाइजेशन. Arrhenius concept of acid and base becomes useful in case of ionization of acids and base, as mostly ionization in chemical and biological system occur in aqueous medium. क्योंकि जितने भी आयनाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वियस मीडियम में होते हैं. तो Arrhenius ने वही तो बोला था कि एक सब्सटेंस है उसको मैंने पानी में डाल दिया, H प्लस रिलीज कर रहा है तो एसिड, और OH माइनस रिलीज कर रहा है तो बेस. अंडरस्टूड. स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक परक्लोरिक एसिड. ओके, परक्लोरिक एसिड जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे कि HClO4. परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HClO4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये सारे ही तुम्हें नाम याद रखने हैं एक मार्क के लिए. राइट डाउन नेम्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड. तो सिर्फ याद ही रखने हैं और ये थियरी में सिर्फ नाम याद रखने हैं एसिड्स के और बेस के. तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी और वीक एसिड भी, वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी और वीक बेस भी. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक
एसिड, वो हाइड्रो हाँ। गलत लिख दिया है, स्पेलिंग गलत है, ओके बुक में ही गलत है। हाइड्रो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट आयंस। जैसे हमने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो थे जो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या हो जाते थे? डिसोसिएट हो जाते थे आयंस में। और जैसे HCl था तो वो ज्यादातर डिसोसिएट नहीं हो रहा था, ओनली 5% जितना हो रहा था और बाकी सब जैसा था वैसा ही रह रहा था, तो उसको हमने बोल दिया कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा एग्जांपल के लिए। नहीं तो एग्जांपल हमने CH3COOH का भी लिया था, एसिटिक एसिड का, याद है ना? ओके, सो दैट इज द थिंग। अदरवाइज HCl तो स्ट्रॉन्ग है। सो अब ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे। नाउ प्रोटॉन डोनर है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये याद रख लो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, देन बेरियम हाइड्रोक्साइड आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। और अगर ज्यादातर डिसोसिएट हो जाएंगे तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग है, और नहीं होंगे तो वीक है। ओके, सो एन एक्वियस मीडियम गिविंग हाइड्रोक्सिल, जैसे ही इन सबको हम पानी में डालेंगे तो वो OH- आयन रिलीज कर देंगे, इसलिए ये लोग स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, नेक्स्ट अभी वीक का आएगा। चलो, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। ओके, वो तो सही है। अल्टरनेटिवली द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस में आल्सो बी gauged in terms of the Bronsted-Lowry concept of acid and base, wherein a strong acid means a good proton donor and a strong base implies a good proton acceptor. So consider the acid-base dissociation equilibrium of a weak acid. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वीक एसिड की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा था? जो मेजरली डिसोसिएट हो जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो वीक एसिड मेजरली डिसोसिएट होगा नहीं, पड़ा ही रहेगा अपनी जगह। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है HA। A कोई एलिमेंट नहीं है, HA जस्ट जैसे हम X एज्यूम करते हैं वैसे ही A। तो HA लिया है विच इज एसिड, और फिर हमने पानी में डाल दिया। तो पानी तो दोनों तरीके से वर्क करता है, एसिड एंड बेस। तो अगर ये एसिड है, एसिड क्या करेगा? डोनेट करेगा, H+ डोनेट कर दिया तो रहा क्या? A-। ओके, तो ये एसिड है तो ये जो A- बना वो क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। और ये H2O था, उसने H+ लिया तो वो क्या बन गया? H3O+। ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट, ये बेस था तो वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड। डन, सिंपल है ये तो। We saw that acid and base dissociation equilibrium is dynamic, involving a transfer of proton in forward and reverse direction. Now the question arises that if the equilibrium is dynamic, then with the passage of time, which direction is favored? अगर कौन सी डायरेक्शन फेवर करेगी? तो जैसे ही हमने बोला कि अगर वीक होगा तो ज्यादा डिसोसिएशन होगा ही नहीं, ज्यादा डिसोसिएशन नहीं होगा तो जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन ज्यादा होगी। क्या बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि H है प्लस H2O है, ये क्या हो रहा है? ये है राइट। अब इक्विलिब्रियम सपोज रीच हो गया। अब हमने ही बोला कि अगर ये क्या है? एसिड है और ये है बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड है तो बेस, और ये कॉन्जुगेट एसिड, तो ये एसिड है और कौन सा है? वीक एसिड है। वो बोला ना हमने कि हमने क्या लिया है? वीक एसिड लिया है। तो वीक एसिड तो भाई आयंस में ज्यादातर कन्वर्ट होगा ही नहीं, ओनली 5% कन्वर्ट होगा। दैट मींस यहाँ से ये आयंस बनने के चांसेस कम है, 5% जितने ही है। लेकिन इनमें से ये बनने के चांसेस तो है। मतलब कौन सी डायरेक्शन फेवर्ड होगी? रिवर्स, बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नहीं हो रहा। अगर ज्यादातर हो, स्ट्रॉन्ग एसिड लेता मैं यहाँ, इसकी जगह क्या ले लेता? स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता, तो फॉरवर्ड वाली ज्यादा होने के चांसेस थे। वही इस ऐसे ही JEE नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई मैंने ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, पानी में डाल दिया, चलो बताओ फॉरवर्ड ज्यादा फेवर होगी या बैकवर्ड, तो वो हमें पता करना आना चाहिए। अंडरस्टूड? श्योर? ओके, हाँ। सो कौन सी फेवर्ड होगी? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट? इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शैल डील विद द इशू ऑफ कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द टू एसिड एंड बेस। सो वही सारी चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है।
whichever exceeds in its tendency of donating up वही जो डोनेट करेगा वो एसिड होगा. से इफ HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड. देखो अभी हमने वीका लिया, अब अगर HA क्या है, स्ट्रॉन्गर है. स्ट्रॉन्गर है मतलब आगे वाली डायरेक्शन ज्यादा होगी, आगे वाली डायरेक्शन तो फॉरवर्ड. और अगर वीकर है मतलब 5% ही उसका आयन में कन्वर्जन हो रहा है, बाकी बैठ जा रहा है अपनी जगह पे पानी में. ओके, जैसे पानी में सैंड बैठ जाती है वैसे, तो रिवर्स डायरेक्शन ज्यादा होगी. वही जो हम समझे उसी को वर्डिंग में लिखा हुआ है. सो कहाँ गया, इफ HA इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन H3O प्लस देन HA विल डोनेट प्रोटॉन्स not H3O plus and the solution will mainly contain A minus H3O plus. The equilibrium moves in the direction of the formation of a weaker acid. अगर ये strong acid होता तो weaker acid बनने की डायरेक्शन में ये रिएक्शन आगे बढ़ जाती. And the weaker base because the stronger acid and donates a proton and to the stronger base. समझ में आया? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं. देखो फिर से, ये क्या है, वीक. ये क्या है, वीक एसिड था, तो इसमें से कॉन्जुगेट बेस बना, वो स्ट्रॉन्ग होगा. ऑपोजिट नेचर के होंगे. ये एसिड था तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा, ये वीक था तो ये स्ट्रॉन्ग होगा. वैसे ही ये बेस था, राइट. तो ये बेस था, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड होगा. समझ में आ गया? तो क्या बोल रहे हैं, अब उन्होंने वही डायरेक्शन में, ऐसे फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं बताया, लेकिन बोला है कि भाई वीकर एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड में कन्वर्जन होगा या स्ट्रॉन्गर में से वीकर में कन्वर्जन होगा. हमें पता है, सपोज मैंने बोला कि हमने क्या लिया, वीक एसिड लिया है. वीक एसिड लिया है मतलब फॉरवर्ड ज्यादा होगी या रिवर्स. वीक लिया है तो फॉरवर्ड कैसे, रिएक्टेंट में वीक एसिड है. वीक एसिड मतलब क्या, ज्यादातर आयोनाइजेशन होगा नहीं, तो नहीं होगा तो बैठे रहेगा तो ये डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो रिवर्स में आएगी. अभी रिवर्स में आ रही है. ओके, रिवर्स में आ रही है. रिवर्स में मतलब ये डायरेक्शन हमें देखनी है. तो यहाँ पर था वीकर एसिड. ओके, तो ये जो एसिड होगा, ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर. और यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड. तो रिवर्स जा रही है ना. तो लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं H2O और H3O प्लस दोनों में से H प्लस कौन जल्दी डोनेट कर देगा, H3O प्लस देगा. तो वीक नहीं, ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड में से वीक एसिड बनने की प्रोसेस होगी, तो वही तो हमने बोला रिवर्स डायरेक्शन जाएगी. समझ में आ रहा है? थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं. मैंने तुम्हें डायरेक्टली पूछ लिया कि फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगी, तो ये इजी बन गया. लेकिन अगर ऐसा पूछे कि वीकर में से स्ट्रॉन्गर, तो वो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग. फिर से बताता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि यहीं से मार्क्स लेने हैं. ओके, देखो क्या बोल रहे हैं. अदर सेल टर्म है स्ट्रॉन्गर एसिड एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द डायरेक्शन ऑफ, ये भी देख लेते हैं फिर से. Consider the two acids HA and H3O plus present in the above mention. ओके, फिर से बना देते हैं. HA को पानी में डाल दिया, तो इसने यूज किया मतलब A माइनस, इसने गेन किया मतलब H3O प्लस. डन. ये हमारा क्या है, ये हमारा है वीक एसिड. डन. तो ये क्या बन गया हमारा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. डन. अब क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द टू एसिड्स HA एंड H3O प्लस प्रेजेंट इन द अबव मेंशन. भाई हमारे पास ये भी एसिड तो है, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बना, और ये जो बेस है उसका क्या बनेगा, ये है बेस, तो उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. तो मेरे पास टोटल दो एसिड है, एक ये है और एक ये है. इसको तो तुमने ही बोल दिया कि ये वीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग. समझ में आ रहा है? दो एसिड है, ये एसिड वीक है तो ये एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड. सो प्रेजेंट अबोव एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम. हाँ, मतलब ये जो हम वीक एसिड ले रहे हैं, तो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. नहीं, मतलब जो मैंने बोला था पहले वो तो सही है. क्या वीक एसिड है, उसमें से क्या बना, कॉन्जुगेट बेस बना, तो ये वीक है तो ये भी स्ट्रॉन्ग ही होगा, वो ऑपोजिट ही होगा.
कॉन्जुगेट एसिड के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास 4 एसिड है, 2 एसिड है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, देखो फिर से बताता हूं। ये इक्वेशन है हमारा। ओके, नाउ कंसीडर द 2 एसिड्स प्रेजेंट। ओके, वी हैव टू सी विच अमोंग्स देम इज अ स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर। अब हमें देखना है कि प्रोटॉन डोनर कौन है भाई। ये एक एसिड है और एक दूसरा एसिड, ये 2 एसिड है, ये तो पता चल गया हमें, ये 2 एसिड है। तो ये दोनों एसिड है, तो भाई कौन सा स्ट्रॉन्गर प्रोटॉन डोनर है, मतलब इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है वो पता करना है। ओके, सो देखते हैं आगे। विच एवर एक्सीड्स इन इट्स टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन ओवर अदर शैल बी टर्म्ड एज स्ट्रॉन्गर एसिड। मतलब जो जल्दी से H+ डोनेट कर देगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो तो हमें पता ही है। एंड शैल बी टर्म एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ, और इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वीकर एसिड। मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड H+ डोनेट कर देगा। ओके, तो उसमें से बने क्या जाएगा, वीकर एसिड। ओके, तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी होगा, सपोज ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या होगा, वीक एसिड, तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, तो इस डायरेक्शन, जो साइड वीक हो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। इतना याद रखो। ओके, सो उतना समझ लो। मतलब से इफ HA इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, अगर हम मान ले कि HA क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, देन H3O+, तो स्ट्रॉन्ग है मतलब ये क्या हो गया, वीक एसिड। डन। ओके, तो अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, और ये एसिड है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है और ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है। डन। ओके, सो अब देखो, then HA will donate protons and not H3O+। अगर HA स्ट्रॉन्ग होता तो HA पहले डोनेट कर देता H+, H3O+ से स्ट्रॉन्ग है ना प्रोटॉन डोनर, तो वो पहले डोनेट कर देता। And the solution will mainly contain A- and H3O+ ion। अगर HA स्ट्रॉन्ग होता तो वो पहले डोनेट कर देता, अगर वो पहले डोनेट कर देता तो क्या बनता, A- और H3O+ बनता। मतलब जो इक्विलिब्रियम रीच होगा उसमें मेजरली क्या होगा, A- और H2+ ज्यादा होंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था। समझ में आया इतना? ओके, अब the equilibrium moves in the direction of the formation of weaker acid and weaker base। मतलब इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, वीकर एसिड और वीकर बेस बनने में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमने ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो ये वीकर एसिड और ये है वीकर बेस, सपोज उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। ओके, बिकॉज द स्ट्रॉन्ग एसिड डोनेट्स अ प्रोटॉन टू द स्ट्रॉन्गर बेस। तो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो किसको करता है, स्ट्रॉन्ग बेस को करता है। तो मतलब कि इसने अपना जो H+ है वो किसको दे दिया, इसको दे दिया, इसने अपना H+ इसको दे दिया, तब जाके तो वो H3O+ बना। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कौन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि ये सेंटेंस समझा ना, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ही प्रोटॉन डोनेट करेगा और वीक एसिड वीक बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा। और लेने की बात आई तब भी वैसा है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के पास से ही प्रोटॉन लूंगा, और अगर मैं वीक बेस हूं तो मैं वीक एसिड के पास से प्रोटॉन लूंगा। अब समझ में आ गया पक्का? ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी या बैकवर्ड में वो तो इजीली पूछ लेंगे, इजीली मतलब समझ में आ गया तुम्हें। बट अगर ये स्ट्रॉन्ग, अब देखो अब पूरा मांजरा समझ गए क्या है, फिर से बता रहा हूं, चलो फिर से ड्रॉ करते हैं। HA है प्लस H2O में उसको डाल दिया तो बन रहा है A- प्लस H3O। अब मैं बोल रहा हूं कि ये HA जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HA क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या हो जाएगा फिर, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, राइट। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें से जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग था तो ये क्या हो जाएगा, वीक। वही मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में
कि स्ट्रॉन्ग में से जो बनेगा वो वीक बनेगा, वीक में से बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ये जो है H3O+, तो वो कहां से बना, इसमें से, तो स्ट्रॉन्ग बेस में से बना, बेस है तो यहाँ पे बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ये स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पे क्या बनेगा, वीक। डन, समझ में आया? तो अगर ऐसे बोला गया है तो हमें क्या बोलना है, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड जल्दी H+ डोनेट कर देगा, जल्दी H+ डोनेट करेगा तो वो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड। वेरी। अब इससे रिवर्स कि भाई ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक एसिड है, ये क्या है, वीक एसिड। ये वीक एसिड है तो ये क्या बन गया, वीक बेस बन गया, ये वीक बेस बन गया। अब ये वीक एसिड है, इसमें से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और ये बेस है तो इसमें से जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ये वीक है तो ये क्या बन जाएगा, समझ में आया? तो अब ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ये है तो H3O+ H+ डोनेट कर देगा, H3O+ ने H+ डोनेट कर दिया, और जो H+ डोनेट किया वो किसने ले लिया, A- ने ले लिया, इसीलिए वो क्या बन गया, Ha बन गया। और H3O+ ने डोनेट किया इसलिए वो क्या बन गया, H2O बन गया। तो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी तो वो कौन सी हो जाएगी, रिवर्स। देखो है छोटी छोटे कंसेप्ट्स बट एकदम क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टूड? चलो आगे। So it follows that a strong acid dissociate completely in water, यही हमने देखा था, and the resulting base formed would be very weak. Strong acids have very weak conjugate base. Strong acids like perchloric acid, hydrochloric acid, hydrobromic, hydroiodic, यहाँ सही स्पेलिंग है, okay, hydroiodic acid, nitric acid and sulfuric acid will give conjugate base ion ClO4-, Cl, Br-, I-, NO3-, which are much weaker bases than H2O. ये सारे जो बनेंगे वो H2O से भी weaker base है. Similarly, a very strong base would give a very weak conjugate acid. On the, देखो अगर समझे नहीं हो और पढ़ेंगे तो ये क्या है यार, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट, कंफ्यूज हो जाओगे, रट्टा मारने की चीज नहीं है ये, अंडरस्टूड? अब समझ गए हो अच्छे से? नहीं तो फिर हम ये क्या है यार, मतलब ऐसा समझो तुमने ये समझा ही नहीं हो, डायरेक्टली पढ़ोगे तो लगेगा ना ऐसा कि ये क्या है यार, ये क्या मतलब, एक ही लाइन पढ़े तो कंफ्यूज, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक दिस 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 दिस, उसके बाद सिमिलरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस वुड गिव अ वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड. On the other hand, a weak acid, say HA, is only partially dissociated in aqueous medium, and thus the solution mainly contains undissociated HA molecules. Typical weak acids are nitrous acid और वो, तो मतलब थोड़ा क्या पूरा ही रट्टा मानना पड़ेगा अगर समझे नहीं तो, अंडरस्टूड? ओके चलो, तो सिमिलरली अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस वुड गिव अ वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड, ये हमने देख लिया. ऑन द अदर हैंड a weak acid say HA is only a weak acid है, क्या है, weak acid. अगर ये HA हमने weak acid लिया तो weak acid तो भाई आगे बढ़ेगा ही नहीं, only 5%, 95% तो बैठे रहेगा. तो वही चीज है कि weak acid से HA is only partially dissociated in aqueous medium, and thus the solution mainly contain undissociated HA molecules. मतलब वो वहीं बैठे रहा तो 95% तो वहीं रहेगा. टिपिकल वीक एसिड्स आर, अब ये वीक एसिड कौन कौन से हैं ये भी नाम याद रखने हैं तुम्हें. सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद रख लिए, सारे स्ट्रॉन्ग बेस के नाम याद रख लिए, अब वीक एसिड के नाम. तो टिपिकल वीक एसिड कौन कौन से हैं, नाइट्रस एसिड याद रखना, नाइट्रिक एसिड है HNO3 और नाइट्रस एसिड है HNO2. देन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF एंड एसिटिक एसिड. जनरली हम एसिटिक एसिड पहले देख चुके हैं कि वो वीक एसिड है. It should be noted that weak acids have very strong conjugate bases. For example, ये जो थे उसमें से बेस बनाओ, ओके, जैसे कि इसमें से नहीं बनाओगे तो भी चलेगा और बनाओगे तो भी चलेगा, बट हमें अलग से एग्जांपल गिवन है. NH2-, O-2, H- are very good proton acceptor. ये सबके ऊपर माइनस 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 है, ओके, मतलब उनके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है और वो लोग क्या करेंगे, लोन पेयर देंगे.
लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की बात हो रही है, लोन पेयर की बात नहीं हो रही है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। और जैसे मैंने बताया कि लोन पेयर है, लोन पेयर है मतलब लोन पेयर देंगे, लोन पेयर देने वाले को क्या बोलते हैं? बेस। तो मतलब दोनों ही सिचुएशंस में ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंगली भी बेस है और अरेनियस और से लुइस के अकॉर्डिंगली भी वो बेस है। क्यों? क्योंकि माइनस 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 है, मतलब उनके पास अच्छी खासी लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब दे आर लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर कौन होता है? बेस होता है। तो आ गया लुइस। और अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ओके, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है? बेस। ओके, तो वही चीज है। Certain water soluble organic compounds like phenolphthalein, अब देखो ये किसका आया है, ये भी याद रखना है, phenolphthalein का आया है। सो जो phenolphthalein है हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज phenolphthalein केमिस्ट्री क्लास 10, ओके, जिसको क्या बोलते हैं हम? ये मिथाइल ऑरेंज phenolphthalein टर्मरिक, उस सबको क्या बोलते थे? चैप्टर 1 क्या बोलते थे? हाँ, इनका नाम क्या है? चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर वही एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। क्या बोलते थे मतलब क्या? उनका एक पर्टिकुलर नाम है ना, जैसे कि भाई ये HNO3 HCl वो सबको एसिड बोलते हैं, NaOH KOH को बेस बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? फिनोल्फथैलीन, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर, दे आर द इंडिकेटर्स के हम डालेंगे तो पता चलेगा कि भाई एसिड है या बेस है। जैसे लिटमस पेपर था, तो लिटमस पेपर से भी हमें पता चलता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे तो एसिड है, रेड को ब्लू कर दे तो बेस है। वैसे इंडिकेटर से भी पता चल सकता है कि एसिड है या बेस है। तो ये दो इंडिकेटर है, फिनोल्फथैलीन एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू। नाम याद रख लेना, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। बिहेव एज अ वीक एसिड, ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं? वीक एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। अभी हमने देखा अगर वीक एसिड के साथ वीक एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ओके, तो फॉरवर्ड में तो जाएंगे नहीं क्योंकि वीक है, बैठे रहेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन ज्यादा होगी। ओके, सो वीक एसिड्स एंड एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स इन देयर एसिड्स। मतलब देखो कौन सा एसिड? HIN। अब ये IN इंडियम नहीं है, IN मतलब इंडिकेटर, ओके। सो HIN एंड कॉन्जुगेट बेस IN माइनस फॉर्म्स, ओके। तो जो एसिड होगा वो फॉर्म, दोनों फॉर्म दिखा दिए हैं। तो HIN, ओके, इंडिकेटर मतलब H के साथ जोड़ दिया तो एसिड इंडिकेटर कलर है उसका। फिर ये है तो बेस ले लिया हमने, पानी में डाल दिया तो इसमें से ये एसिड है तो उसमें से कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये रहा IN माइनस। क्यों? क्योंकि H प्लस निकाल दिया उसने। H2O है, उसने H प्लस ले लिया तो वो बन गया कॉन्जुगेट एसिड H3O प्लस। Such compounds are useful as indicators in acid-base titrations and finding out H plus ions concentration. तो H plus ion का concentration कितने H plus ions है वो find करने के लिए भी indicators का use होता है। Understood? तो नाम याद रख लेना, phenolphthalein and bromothymol blue. Understood? पक्का? Okay. Then next theory we are going to see the ionization of constant of water and its ionic product. तो क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब हम बोल रहे हैं कि वाटर तो दोनों तरीके से काम करता है, एसिड की तरफ से भी और बेस के जैसे भी। तो अगर एसिड की तरह बिहेव करता है या बेस की तरह बिहेव करता है तो मतलब जैसे हम एक सब्सटेंस था उसको मैंने पानी में डाल दिया, तो इफ इट रिलीजेस H प्लस देन इट इज एन एसिड, इफ इट इज रिलीजेस OH माइनस देन इट इज अ बेस। ये तो दोनों ही रिलीज करता है, H प्लस भी करता है और OH माइनस भी करता है, इसीलिए H2O दोनों में आ सकता है, एसिड भी और बेस भी। तो हम आयंस बना रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट है, तो आयोनाइजेशन रिएक्शन हो रही है, आयंस बन रहे हैं। तो आयंस किस में से बन रहे हैं? ऑफ वाटर, वाटर के ही आयन बन रहे हैं। तो वाटर के आयन तो क्या हो सकते हैं? वही H प्लस और OH माइनस, वाटर के तो वही बन सकते हैं। तो मतलब जैसे हम बोल रहे हैं मैंने कोई सब्सटेंस को पानी में डाल दिया, तो यहाँ तो पानी को ही पानी में डाल रहा हूँ ओके, सो मैं बोल रहा हूँ कि पानी को इसमें डाला, पानी में,
ओके तो बन क्या रहा है, इसने ये मैं एसिड ले रहा हूँ सपोज, एज एन एसिड लिया तो H प्लस डोनेट कर देगा, H प्लस डोनेट किया तो वहां क्या बचेगा, OH माइनस, और ये क्या बन गया H3O प्लस। अब ये एसिड था तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, और ये एसिड था तो ये क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट। डन, समझ में आया। अब हमें कांस्टेंट फाइंड करना है, तो कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू क्या है, बाय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ओके, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन H2O, और H2O ही है तो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ, H2 और H2O ही है ना तो स्क्वायर कर दो। डन, ये कांस्टेंट हो गया, खत्म, इतना ही है। अंडरस्टूड। अब उसका मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में थोड़ा देखते हैं हम। Some substances like water are unique in their ability of acting both as an acid and a base. We have seen this in case of water in this section. In presence of an acid Ha, it accepts a proton and acts as a base, while in the presence of base B minus acts as an acid by donating. In pure water, one H2O molecule donates a proton and acts as an acid. Another water molecule accepts a proton and acts as a base at the same time. वही चीज बोल रहे हैं कि भाई दोनों हो सकता है। ये रहा हमने जो लिखा वो H2O H3O प्लस OH माइनस। अब निकाला कांस्टेंट तो H3O प्लस OH माइनस और H2O, एक क्यों लिखा है भाई, दो आएगा, स्क्वायर कर देंगे, ओके, नहीं तो दो बार लिखो या तो स्क्वायर कर दो, ओके। The concentration of water is omitted from the denominator as water is a pure liquid and its concentration remains constant. तो भाई हमने देखा था कि प्योर लिक्विड हो या प्योर से सॉलिड लिया हो और लिक्विड लिया हो, एक्वियस में और गैस में नहीं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड लिया हो तो हम उसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट ले लिया, तो भाई ये क्या है, ये क्या हो गया है, कांस्टेंट और